हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटीजेंसी फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कंटीजेंसी फॉर्म क्या होता है और कौन से लोग इसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कंटीजेंसी फॉर्म जो लोग फेलोशिप प्लेयर होते हैं जीआरएफ, एनएफएससी, ओएनएफ, ओबीसी, वे लोग फिल करते हैं। कंटीजेंसी फॉर्म को हर 3 महीने पे हमें सबमिट करना होता है, जैसे जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, ऐसे करके हर 3 महीने पे लगाना होता है। हमें पूरे साल में 10,000 की कंटीजेंसी लगानी होती है, जो हर 3 महीने पे हम लोग लगाते हैं। तो और कंटीजेंसी होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि कंटीजेंसी जो हम पूरे मंथ में 3 मंथ में हम लोगों ने जो खर्च किया है उसका ब्यौरा हम इस कंटीजेंसी फॉर्म में देते हैं। तो सबसे पहले हमें यूजीसी के साइट से कंटीजेंसी फॉर्म डाउनलोड करना होता है, जो कुछ इस प्रकार होगा। एनेक्सर 5, तो इस पर सबसे पहले हम ऊपर अवार्ड लेटर नंबर लिख देते हैं। उसके बाद नेम ऑफ़ द फिलो डालेंगे, कोड नंबर, आपकी यूनिवर्सिटी का जो कोड नंबर है आप वो लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ़ द स्कीम अंडर ही एंड सी इज़ वर्किंग, आप जिस स्कीम के अंतर्गत फेलोशिप ले रहे हैं, जैसे एनएफ, ओबीसी, एनएफएससी या जीआरएफ, वो डालेंगे। इसके बाद पीरियड फॉर विच द अमाउंट ऑफ कंटीजेंसी ग्रांट रिलीज, इसके बाद आप किस डेट से किस डेट तक की फेलोशिप ले रहे हैं वो उसका पीरियड आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप वही डेट डालेंगे। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर डलता है जो होता है आपने कितने एक्सपेंडिचर जो अमाउंट होता है वो सिर्फ 2500 ही डलता है। आप चाहे कितने का भी सामान लें, 2500 से ऊपर का भी लेंगे, बट आपको यहाँ पर 2500 ही अमाउंट डालना होता है और जिस डेट को आपने फॉर्म फिल किया वो। तो इसके बाद नेक्स्ट हम फिल करेंगे बुक एंड लर्न, आपने बुक में जो ख़रीदी उसका रेट डालेंगे, कितना की बुक थी। उसके बाद आपने टाइपिंग कराई उसका डालेंगे कि आपने कितने रुपए की टाइपिंग कराई, वहाँ पे अमाउंट डालेंगे। नेक्स्ट आप स्टेशनरी का जो सामान लिए, जैसे पेन पेंसिल हो गया, रजिस्टर हो गया, A4 शीट हो गया, आपने जितना स्टेशनरी का सामान लिखा है उसका अमाउंट आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आप पोस्टेज में न्यूज़पेपर डाल सकते हैं कि आपने न्यूज़पेपर कितने रुपए का लिया है, वहाँ पर आप ये इसका अमाउंट डालेंगे। उसके बाद केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड, इसका मोस्टली CSIR नेट वाले फिल करते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सामान लिया हो, जैसे हो गया पेन ड्राइव हो गया, जैसे प्रिंटर का कोई सामान हो गया या प्रिंटर उंटर, उसका रिसिप्ट इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट होगा ट्रैवल एंड फील्ड वर्क, इसके बाद अपने रिसर्च से रिलेटेड किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आप कहीं बाहर गए हों, उसका आप अमाउंट लिख सकते हैं, आपका इतना खर्चा हुआ, उसका बिल आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। और फील्ड वर्क में आप गए तो आपका कितना खर्चा हुआ, आप यहाँ पर उसका अमाउंट पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट आपको पीरियड ऑफ विच द कंटीजेंसी ग्रांट इज पेबल, यहाँ पर भी आपको वही अमाउंट डालना है कि आपने कितने से कितने डेट तक की फेलोशिप ले रहे हैं, कंटीजेंसी लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम फिल करेंगे सर्टिफाइड दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ रेट, यहाँ पर आप 2500 2500 फिल करेंगे। नेक्स्ट ₹2500 ही फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट दोनों लाइन खाली होती है, इसमें आप कुछ नहीं फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर, नेम, डेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट डालेंगे। उसके बाद अपने HOD से साइन करेंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रार साइन करते हैं। फिर आप नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट आपको समरी कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर, मतलब आपने जो 3 महीने में जो खर्च किया है उसको आपकी समरी देनी होती है। इसे आप A4 शीट पे टाइप भी करवा सकते हैं या आप खुद पेन से लिख सकते हैं। तो आप जिस तरह से आप कुछ इस तरीके का बनाया जाता है जो आप देख सकते हैं। इसमें आप पहले ऊपर डेट डालेंगे, फिर सीरियल नंबर, नेम ऑफ़ द शॉप, पर्टिकुलर्स, बिल नंबर, अमाउंट, जिस नेम ऑफ़ द शॉप में आप जिस शॉप से आपने सामान लिया है वहाँ वो डालेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर्स में आपने जो जो सामान ख़रीदा है, फ़ोटोकॉपी, प्रिंट आउट, कोई बुक ली है, फाइल लिया है, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको बिल नंबर लिखना पड़ेगा और अमाउंट लिखना पड़ेगा, फिर टोटल अमाउंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, पेड बाय, जो आपका नाम है आप लिख देंगे या साइन कर देंगे। उसके बाद इसको अपने गाइड से वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट HOD वेरीफाई करेंगे। इसके साथ आप जो जो सामान इसमें लिखे हैं सबका आपको रिसिप्ट लगानी पड़ेगी। जैसे आपने फ़ोटोकॉपी कराई उसकी रिसिप्ट आपको इसमें अटैच करनी पड़ेगी। आपने कोई बुक ली उसकी रिसिप्ट, आपने जो जो सामान लिया है
इस फॉर्म के साथ उसकी रिसिप्ट आपको अटैच करनी पड़ेगी और सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको एक जीआरएफ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर की फ़ोटोकॉपी और फीस रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी लगा के सबको पिनअप करके आपको अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर देना पड़ता है। बस कंटीजेंसी फॉर्म इतना ही फिल किया जाता है। थैंक यू।